नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी विधायक पर नामांकन खारिज कराने का आरोप। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली पुलिस बल के संरक्षण में दबाव में पर्चा किया खारिज। उत्तराखंड निकाय चुनाव। हल्द्वानी में भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला। सपा समेत मेयर के 2 प्रत्याशियों ने वापस लिया नाम। चमोली में भारी बर्फबारी, फंसे पर्यटक, मचा हंगामा। गमशाली में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आईटीबीपी और जिला प्रशासन ने किया रेस्क्यू। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। नगर पालिका खटीमा अध्यक्ष पद की सीट इस वर्ष सामान्य है। नगर पालिका खटीमा 1961 स्थापना अवधि से अब तक 1-2 बार छोड़कर कांग्रेस पार्टी के कब्जे में रही है। इसे कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता है। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उमेश राठौर ने चुनावी कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया है। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक भुवन कापड़ी और नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक भी उत्तराखंड में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन कई ऐसे टूरिस्ट भी हैं जो बिना जिला प्रशासन को सूचना दिए उच्च हिमालयी क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। वहीं चमोली के गमशाली में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 5 पर्यटकों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया गया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी घूमने गए थे। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन निरस्त होने से कांग्रेसियों में रोष देखने को मिल रहा है। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन खारिज को लेकर रोष जताया। धस्माना ने कहा कि मंगलौर में जो हमारे प्रत्याशी है 4 साल से लगातार चुनाव के दौरान उनके खिलाफ आपत्तियां दाखिल की गई है। वहीं आपत्तियां फिर भाजपा ने इस बार दर्ज कराई है। शासन प्रशासन ने दबाव में आकर कल नामांकन खारिज कर दिया। जो स्मार्ट सिटी के मामले में हमने सारे सवाल उठाए हैं, जो घोटाले हमने जनता के सामने आपके माध्यम से रखे, उसको बीजेपी ने भी गंभीरता से लिया और प्रेमा फसाई ये प्रूव हो गया कि घोटाला ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया था। अगर नहीं किया होता तो वो अपने मेयर प्रत्याशी को रिपीट करते। काठगोदाम हल्द्वानी नगर निगम सीट में मेयर पद के समाजवादी पार्टी के दावेदार शोएब अहमद और निर्दलीय प्रत्याशी रुपेंद्र नागर ने नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अब मेयर पद के लिए 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। वहीं पार्षद के अलग अलग 5 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। नाम वापसी का समय शाम 4 बजे तक था। बता दें कि हल्द्वानी नगर निगम में मेयर के लिए पहले 12 दावेदार मैदान में थे। नगर निगम हल्द्वानी में कुल 12 उम्मीदवारों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दायर किए गए थे, जिसमें से 2 व्यक्तियों द्वारा आज अपना नामांकन वापस लिया गया है। इसमें से एक शोएब अहमद समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार थे और एक रुपेंद्र नागर निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन वापस लिया गया है। इस प्रकार अब निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 10 रह गई। कल का जो अवधि है वो प्रतीक चिन्ह आवंटन के लिए नियत है। कल नियत तिथि पर सभी को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर। पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर इस बार का चुनाव काफी रोचक माना जा रहा है। अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी सुषमा रावत की मुश्किल बढ़ सकती है। यहां भाजपा से बगावत कर प्रियंका थपलियाल, बीरा भंडारी, कुसुम चमोली और
हिमानी नेगी ने निर्दलीय नामांकन भरा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी और भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि वह अपने रूठे कार्यकर्ता को मना रही हैं। पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष कैसी हो? और आज मैं प्रत्याशी बनी हूँ नगर पालिका अध्यक्ष की। तो अब तो वोटर भी बहुत समझदार हो गया, जनता बहुत समझदार है, सब बुद्धिजीवी वर्ग है कि क्योंकि मेरा तो ये काम है कि 20-22 सालों से लगातार मैं अपने क्षेत्र में जा रही हूँ, काम कर रही हूँ। हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो आज स्कूटी है ना, अभी तो कल का दिन है, परसों का दिन है। वो घर का भूला, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहती, कोई बात नहीं है। मेरी प्राथमिकता तो सबसे पहले हाउस टैक्स की ही है, क्योंकि हाउस टैक्स जो है वो कोई किसी मानक से, किसी पैमाने से नहीं दिया जाता आज तक। तो बायलॉज के अनुसार पूरी तरीके से माफ करके जो हाउस टैक्स है वो भेजा जाएगा। देखिए, जनता और पौड़ी के लोगों से मेरी एक ही अपील रहेगी कि जैसे मैं हर कार्यक्रम में, हर जगह पे, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र है, हम पौड़ी वाले हैं, पौड़ी नगर हमारा है, तो हमें ही इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और हमारे आदरणीय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की आह्वान था कि युवा सोच, युवाओं के बारे में और महिला सशक्तिकरण। और मैं बेस्ट विकासनगर के हरबटपुर में देर रात सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। कार चालक और पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को हरबटपुर लेपन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कार सवार की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। प्रदेश भर के राजकीय स्कूलों में किसी इमारत के कमजोर होने से छात्र छात्राओं के लिए खतरा बन सकता है, जिसे देखते हुए डीजी शिक्षा झरना कमठान ने सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में झरना कमठान ने बताया कि किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी कि वह स्कूल की इमारत को पठन पाठन के लिए अनुकूल नहीं पाए जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को सूचित करे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो प्रिंसिपल या अन्य संलिप्त अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई बार ये संज्ञान में आता है कि वे विद्यालय जो है बहुत जर्जर स्थिति में है और वहाँ बच्चे पठन पाठन करते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के विभाग काफी सतर्कता बरत रहा है। तो इसी के दृष्टिगत एक निर्देश जारी किया गया है सभी जनपदों को, सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को कि जो किसी भी विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो ये देखें कि बच्चे जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अगर कहीं भी उन्हें लगता है कि भवन की स्थिति इस तरह की है कि वो बच्चों के पठन पाठन के अनुकूल नहीं है तो तुरंत इसकी सूचना देंगे। और भविष्य में अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है, बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, तो उसमें प्रिंसिपल की जिम्मेदारी निर्धारित। ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार वाहनों की निगरानी बेहद जरूरी है। जी हां, सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की भी अहम भूमिका है। लिहाजा तमाम मुद्दों को लेकर देहरादून परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि यातायात नियम तोड़ने वालों पर अब सीधे लाइसेंस के निस्तारीकरण की कार्रवाई की जाएगी और स्कूल कॉलेज में जाकर बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कार्यालय खोल दिया है। इसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी ने गणेश जोशी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बार मसूरी नगर पालिका की पूर्ण बहुमत की बोर्ड भाजपा बनाने जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर घर घर जाकर पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। ये दिखाई दे रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है
कि लोग पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार मसूरी के अंदर हुए, चेयरमैन के तो चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी थी, जिसपे स्टे हो रखा है, स्टे पर वो है। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मन मसूरी की जनता ने बना लिया है। यहां से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन की प्रत्याशी मीरा भारी मतों से विजयी होने वाली हैं। और वहीं जहां पिछले वोट में भारतीय जनता पार्टी के सभासद नहीं थे, अधिकतम सभासद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बनूली का रामनगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश से जो फीडबैक आ रहा है वह बहुत अच्छा आ रहा है। उन्होंने कहा कि रामनगर में भी हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे रूठे हुए सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है और सभी को मना लिया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि हम रामनगर को एक विकसित नगर बनाएंगे, यहां पर आधुनिक सुविधाएं दे सकेंगे और जनता भी हमारे इस विजन को स्वीकार करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है, इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है। पूरे प्रदेश से जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। हमारी लोकसभा में जिसमें कि दो नगर निगम भी हैं, वहां से भी जितना भी फीडबैक है उसके हिसाब से भी दोनों नगर निगम के सीट जीतने वाले हैं। साथ ही रामनगर में भी जो हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से जीतने वाली है। रामनगर में भी हम लोग अच्छे खासे मतों का जीतेंगे। प्रदेश का आबकारी विभाग इस वर्ष निर्धारित राजस्व लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। सरकार ने आबकारी विभाग के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है। आबकारी आयुक्त हरिश्चंद्र सेमवाल ने बताया कि राजस्व लक्ष्य में पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य, वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।